Hello everyone, I am Shreyas Agrawal. Welcome to Wisdom Classes. Today we are going to discuss further about the topic perimeter and area. In the last class, we had discussed the topic area of parallelogram, area of triangle, and also solved some questions related to parallelogram and triangle. In this video, we are going to discuss about the circumference of a circle, area of a circle, and questions based on circle, and some other miscellaneous questions. So let's start with the topic circumference of the circle. What do you mean by circumference of circle? अगर हम circumference की बात करें तो circumference का मतलब होगा सर्कल की बाउंड्री पे जब हम वॉक करें या सर्कल की बाउंड्री पे जब हम मूव करेंगे तो जितना लेंथ कवर होगा उस लेंथ को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो इस सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर जहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल होगा और पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर क्या है? आर है हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल जिसका भी हमको सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो एरिया से हम क्या समझते हैं? एरिया का मतलब होगा कि सर्कल के अंदर का जो कवर्ड पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम। सर्कमफेरेंस में हमने क्या देखा था? सर्कमफेरेंस में हमने देखा था कि जो बाउंड्री है उसकी, इसको हम सर्कमफेरेंस बोल रहे हैं। और अगर एरिया की बात करें तो जो सर्कल के अंदर का पार्ट है वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के लिए एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई और आर सेम होगा। पाई क्या है? 22/7 और आर है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल। तो जैसा कि हमने सर्कमफेरेंस में लिया था पाई और आर, वही सेम चीज़ यहाँ भी पाई और आर है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हमको सर्कमफेरेंस एंड एरिया कैलकुलेट करना है। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या सीखा था हमने? अगर मैं सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट करूँ तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला सीखा था हमने 2 पाई आर। यहाँ पे आर कितना गिवन है? आर है हमारा 10 सेंटीमीटर। आर है 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम आर को 10 सेंटीमीटर कंसिडर करें तो 2 इंटू पाई होता है 22/7 इंटू 10। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 440/7। को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो 7 6 42, बच गया 20, 7 2 14, बच गया 6, 62, 6/7 सेंटीमीटर। ये हमारा सर्कमफेरेंस है। और सर्कमफेरेंस की जो यूनिट है वो यूनिट ऑफ लेंथ ही होती है, ये स्क्वायर में नहीं होता, क्योंकि सर्कमफेरेंस इज ए काइंड ऑफ लेंथ। जो कि हमने बाउंड्री पे ट्रेवल किया वो लेंथ हमारा सर्कमफेरेंस है। तो सर्कमफेरेंस की यूनिट जो है वो लेंथ की यूनिट के बराबर ही होती है। अब आते हैं एरिया पे। तो एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर। आर हमारा 10 है, 22/7 इंटू 10 इंटू 10। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यह आएगा 2200/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 7 3 21, बच गया 10, 7 1 7, 30, 7 4 28, 2/7। तो हमारा आंसर आ गया 314 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट हमने देखा है, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 7 सेंटीमीटर, what length of tape is required to wrap once around the pipe। देखिए यहाँ पे एक पाइप की बात किया गया है। और पाइप जैसा कि हम जानते हैं ये कैसा पाइप है? ये सर्कुलर पाइप है। सर्कुलर तो सर्कुलर ही होगा। और हमको कवर करना है तो सर्कमफेरेंस में कवर करेंगे हम, एरिया में तो कवर करेंगे नहीं। हम इसके आउटर लेयर को कवर कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सर्कमफेरेंस होगा। तो अगर हम इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर।
तो अगर हम इसका सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना लेंथ का टेप हमको लगने वाला है इसको कवर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ r गिवन है 7 सेंटीमीटर, हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू 7 से 7 कैंसिल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेप टू रैप वंस अराउंड द पाइप कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। अगर इसी में बोला होता कि हमको 2 राउंड या 4 राउंड इसको रैप करना है, तो जितने भी नंबर ऑफ राउंड्स हमको रैप करना है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते। मान लेते हम 4 राउंड्स के लिए बात करते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन इतना ही था, यही पूछा गया था हमसे। लेकिन अगर हम थोड़ा और एक्सटेंड करके इसको 4 राउंड्स की बात करें, तो 4 राउंड्स पे क्या हो जाएगा? 4 × सरकमफेरेंस हमारा 44 है, तो ये क्या आ जाता? 4 × 4 = 16 + 1 17। इतना सेंटीमीटर आएगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। तो ये एक शेप गिवन है। अगर इस शेप को हम ध्यान से देखें तो बीच में एक स्क्वायर है और उसके चारों तरफ सेमी सर्कल से ये घिरा हुआ है। तो अगर इसको हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पेरीमीटर को निकालना है हमको। अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं और अगर हम पेरीमीटर में मूव करेंगे तो हम ऐसा कुछ मूव करेंगे इसके सेमी सर्कल के पेरीमीटर के अलोंग, का मूवमेंट ऐसा होगा। ये क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा गिवन शेप का। तो पेरीमीटर निकालेंगे कैसे, अब उस पे आते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और सेमी सर्कल का पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, अगर हम इसको ध्यान से समझें तो देखिए, सर्कल क्या था? ये ऐसा पूरा कंप्लीट था, और अगर इसको हम बीच से काट दें ये 2 सेमी सर्कल में बन जाएगा। तो ये सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? सर्कल के सरकमफेरेंस का हाफ हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम ये कैंसिल करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा πr। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो 14 है, ये 14 इसका डायामीटर है। यहाँ से यहाँ तक डायामीटर है, और डायामीटर का आधा होता है रेडियस। तो डायामीटर इज इक्वल्स टू 2r होता है। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d/2। डायमीटर है 14, तो रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं। अगर एक सेमी सर्कल का हमको सरकमफेरेंस निकालना है तो एक सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है πr। और ऐसे ऐसे कितने सेमी सर्कल हैं? 1 2 3 और 4 सेमी सर्कल से डायग्राम में गिवन है। तो हम क्या करेंगे? πr मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो इस पूरे फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे r हमने कैलकुलेट किया है 7, तो 22/7 इंटू आर है 7 इंटू 4, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, जो कि हमारा पेरीमीटर है गिवन शेप का। क्लियर है? चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sudhanshu divides a circular disc of radius 7 centimeter into 2 equal parts. What is the perimeter of each semicircular shaped disc? तो यहाँ पे क्या करना है हमको? देखिए जो सर्कुलर डिस्क है तो CD होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क सर्कुलर शेप का होता है, उसी को कंसिडर कर लेते हैं। तो जो सर्कुलर डिस्क है उसको सुधांशु ने क्या किया है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये ऐसा कुछ होगा, मतलब ये 2 सेमी सर्कल बन रहा है। हमसे पूछा है ईच सेमी सर्कुलर डिस्क का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे बनेगा, एक डिस्क ऐसा बनेगा और एक डिस्क ऐसा बन जाए। क्लियर है? और उसका डायमीटर सेम रहने वाला है। रेडियस क्या गिवन है? रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर। रेडियस है 7 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस सेम रहने वाला है, दोनों का पेरीमीटर भी सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने जैसा है क्या, अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे वो होगा, प्लस ये डायामीटर भी तो होगा पेरीमीटर में।
पिछले वाले में हमने डायमीटर क्यों नहीं निकाला था, क्योंकि उसका जो आउटर सरफेस था उसमें सिर्फ इतना ही पार्ट था, और जो इसका डायमीटर था वो अंदर वाले पार्ट में था, तो उसको हमको डायमीटर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसमें क्या बोला है, इसका पेरीमीटर हमको निकालना है, तो पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्री की लेंथ, के बाउंड्री की लेंथ में ये सेमी सर्कल तो आएगा ही, साथ में ये डायमीटर भी आएगा। क्लियर है? अब देखिए, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का हमने फॉर्मूला देखा था, पाई आर प्लस डायमीटर कर देंगे हम लोग। यहाँ रेडियस 7 है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर होता है 2r, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, दैट इज 14 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर हो जाएगा। अब देखिए 22/7 पाई हो गया, आर की वैल्यू है 7 प्लस डायमीटर आया है हमारा 14 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 22 प्लस 14 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 36 सेंटीमीटर जो है हर एक सर्कुलर डिस्क का पेरीमीटर होगा। इसका भी वही होगा और इसका भी वही होगा, क्योंकि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे तीन चीज़ निकालना है, लार्जर सर्कल का एरिया, स्मॉलर का एरिया, और दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है उसको निकालना है। तीन चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया हमको। देखिए, पहले तो इस वाले सर्कल का एरिया निकालना है, एक इस वाले सर्कल का एरिया निकालना है, और तीसरा क्या चीज़ निकालना है, ये जो बीच का एरिया है ना, दोनों सर्कल से बीच का एरिया, उसको हमको कैलकुलेट करना है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर ए पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल के लिए क्या करेंगे हम, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो लार्जर सर्कल का रेडियस है हमारा 10, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10 स्क्वायर का। अब देखिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100, ये हो जाएगा 2200/7। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें अगर, 7 3 ज़ा 21, बच गया 10, 7 1 ज़ा, फिर बच गया 30, 7 4 ज़ा 28, तो 314 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा लार्जर सर्कल का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर बी में, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही सेम फार्मूला रहने वाला है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला तो नहीं चेंज होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला वही रहने वाला है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो इसमें स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, पाई इंटू 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 16। को सॉल्व करें अगर, तो 16 2 ज़ा 32, 32 और 3 35, 352/7, ये स्मॉलर सर्कल का एरिया आ जाएगा। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो कैसे होगा, 7 5 ज़ा 35, 0, 52/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा स्मॉलर सर्कल का एरिया। और जो लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, एरिया बिटवीन द टू सर्कल, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, जब हम बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये बीच का एरिया आ जाएगा। वही चीज़ हमको करना है। बड़े वाले सर्कल का एरिया था लार्जर सर्कल का 2200/7 माइनस स्मॉलर सर्कल का था 352/7। तो हम सॉल्व करें तो आएगा 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 5 4, एंड 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 3, सॉरी 11 माइनस 5 नहीं, 11 माइनस 6। देखिए ये फाइनल आंसर आएगा हमारा 1848/7। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा 42,
7 4 ज़ा 28, तो ये आ जाएगा हमारा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दोनों सर्कल्स के बीच का एरिया। क्लियर है? चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर and a rectangle of length 3 centimeter and width 8 centimeter are removed, find the area of the remaining sheet। तो जैसा कि फिगर में गिवन है, फिगर में क्या गिवन है, एक बड़ा सर्कल है जो कि सर्कुलर सीट है। उसमें से हमने क्या क्या कट किया है, दो स्मॉल स्मॉल सर्कल्स कट किए हैं और एक रेक्टेंगल कट किया है। तो स्मॉल सर्कल्स का जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर ईच है, और जो रेक्टेंगल का लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? और लार्ज सर्कुलर सीट का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है कि अगर इस सर्कुलर सीट में से हम ये तीन शेप को कट कर दें तो जो बचा हुआ एरिया है, बचा हुआ एरिया जो है वो कितना होगा। बचा हुआ एरिया मतलब ये वाला एरिया, जो इसको कट करने के बाद बचेगा, ये जो है बचा हुआ एरिया कहलाएगा। तो ये बचा हुआ एरिया कितना है हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से पहले ये दोनों स्मॉल सर्कल्स के एरिया को माइनस कर देंगे और फिर ये रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं लार्जर सर्कल का एरिया। लार्जर सर्कल मतलब जो सर्कुलर सीट है उसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। आर हमारा 14 है, तो 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, तो क्या आ जाएगा ये 22 इंटू 28 को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 2 2 जा 4 + 1 5। क्या आ जाएगा हमारा 516 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट सेंटीमीटर है, 516 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब हम स्मॉलर सर्कल्स का एरिया निकालें। तो स्मॉलर सर्कल्स के एरिया के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर में इसका रेडियस क्या हो जाएगा, का रेडियस हो जाएगा 2.5, 2.5 इंटू 2.5, ये हो जाएगा एक का रेडियस, एक का एरिया। अगर हम दो का एरिया निकालें तो एक और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, एक और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें, ये 2.5 है ना, तो सॉल्व करें अगर, क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 5, और को हम सॉल्व करते हैं। चलिए 2.5 इंटू 2 किए, ये आ गया 5, और 22 इंटू एक और 2.5 है उसको मल्टीप्लाई, तो आ गया 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 + 5, ये आ गया 55 इंटू 5। 55 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो ये आएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 27, 275 अपॉन 7। तो सिंप्लीफाई करें अगर, 7 1 जा 7 3 जा 21, बच गया 65, 7 9 जा 63, बच गया 2, तो 39, 2/7 इसको हम सिक्स फ्रैक्शन। अब देखिए ये स्मॉलर सर्कल का एरिया आ गया। अब हमको कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ टू ब्रेड्थ। तो इसमें लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड विड्थ गिवन है 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब सॉल्व करते हैं आगे।
इरेज कर लेते हैं पहले। अब देखिए, यहाँ पे ये स्मॉलर सर्कल का एरिया आया, दो स्मॉलर सर्कल का एरिया इतना आ गया, रेक्टेंगल का एरिया इतना आ गया। अब दोनों का अगर हम ऐड करें तो 275/7 था, ये 275/7 आया था। उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके ये लिखा था। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करते तो ऐड करने के लिए सिंपल रहता, तो हम ऐसा ही ऐड कर ले रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा, का एलसीएम क्या होगा। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर करते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 7। ये 275 एज इट इज़ रहेगा, और इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 और 2 16 को ऐड करते हैं। 443/7 आ जाएगा। ये आ गया किसका किसका एरिया, इन दोनों सर्कल्स और रेक्टेंगल के एरिया को हमने ऐड किया। अब ये बड़े वाले सर्कल के एरिया में से इन दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो रिमेनिंग एरिया कैलकुलेट करने के लिए रिमेनिंग एरिया इक्वल्स टू 516 माइनस 443/7। अब देखिए, इसका भी एलसीएम 7 ही आने वाला है, यहाँ पे 1 है। 7 6 ज़ा 42, 7 + 4 11, 7 5 ज़ा 35 और 1 36, 3612 माइनस 443। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस करते हैं। 12 में से 3 गया 9, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, ये हो जाएगा 3। 169/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ गया। क्लियर है। अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो मिक्स फ्रैक्शन में कुछ ऐसा आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28 बच गया 36, 7 5 ज़ा 35 बच गया 19, 7 2 ज़ा 14 और 5/। क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।